हाय गाइस, कैसे हो? क्या कर रहे हो? देखा, आज मैं अपने बिस्तरों पे कैप लगा के लेटा हुआ हूँ। कौन है जो अपने बिस्तरों पे कैप लगा के लेटा होता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। आजकल मैं अपने ऊपर ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा भाई। अगर आप देखोगे तो आप भी कहोगे ये क्या है यार, एक आंधी में ही उड़ जाएगा। मैं बहुत दुबला पतला हो चुका हूँ। और क्योंकि देखो, अब लास्ट टाइम चल रहा है अपना। अपन कभी भी दुनिया को छोड़ के और तुम सब लोगों को छोड़ के जा सकते हैं, मैं सच बता रहा हूँ। इसलिए हमेशा खुश रहो भाई। एंजॉय करते रहो। जब तक दम है तुम्हारा भाई वीडियो बनाता रहेगा। और आपका एंटरटेनमेंट करता रहेगा। एंटरटेनमेंट 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 करता रहेगा तुम्हारा भाई। ठीक है। और यही सीन है भाई, हर किसी की लाइफ का। बट सैड हो के क्या है, जिसकी लाइफ में जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है ना। इसलिए आप लोग भी सैड मत हो और इंजॉय करते रहो भाई। लाइफ में इंजॉय करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इंजॉय खून बढ़ाता है। पर भाई मेरा एंजॉय मेरा एन्जॉय था ना, मुझे एक पत्ते के जैसा बना दिया है भाई। हमेशा खुश रहता हूँ। आज ही मम्मी कह रही थी भाई हमारी कि क्या हो रहा है, तू अपने शरीर को ही नहीं देख रहा है। पीछे वालों के बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं, तेरे से तो लाख गुना अच्छे हैं। आगे वालों के भी बच्चे अच्छे हैं। अब भाई सबकी अपनी अपनी लाइफ है। अपनी 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 लाइफ अलग है, सबकी लाइफ अलग है। सब क्या कर रहे हैं, मुझे क्या करना भाई। मैं अपनी लाइफ में जीता हूँ, मुझे जो करना है वो करता हूँ। ठीक है। मुझे किसी की भी नहीं सुननी भाई। ठीक है, आप बोलते हो अच्छा है, यू आर केयर ऑफ मी। बट भाई देखो, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है मेरी लाइफ एक है और इसे मैं किस तरीके से जीता हूँ। मेरा जब तक दिल करता है तब तक काम करता हूँ। मुझे कोई भी नहीं रोक सकता कि इतना काम करो, इतना काम नहीं करो। मैं किसी का ऑर्डर वॉर्डर नहीं सुनता हूँ भाई, सच बताऊँ तो। चाहे कुछ भी हो, मेरे ऊपर कोई बॉस वॉस नहीं है। मैं खुद का ऑनर हूँ। और भाई, और नहीं भी करूँगा काम तब भी भाई ऊपर वाले की दुआ से सब ठीक है। बट भाई देखो, मुझे पता है, मुझे रियलाइज़ होता है कि भाई हाँ यार, पहले जब मेरी तबीयत ख़राब नहीं थी ना तब जब मेरी तबीयत ख़राब नहीं थी ना, तब मैं सही लगता था। मेरे काफ़ी वीडियोज़ हैं, फ़ोटो हैं। बट अब जो मेरी कंडीशन है ना भाई, वो कंडीशन ना कुछ समझ नहीं आ रही भाई। ठीक है। पता नहीं, कुछ अजीब-सा है। अब देखो, हमारा प्लान बन रहा है भाई, नई गाड़ी से करौली जाने का। देखो ये गाड़ी है प्लेटिना, और ये मेरी जानेमन जो मेरे पीछे खड़ी है भाई। इसको ना करीब-करीब 24 तारीख को हमने ये नई वाली गाड़ी ली थी। और आज हो गई है 16 तारीख। तो 16 तारीख से 24 तारीख तक भाई समझ लो कितने दिन हो गए होंगे। 17-18 दिन, जैसे भी दिन हो गए ना, तब से नहीं चली भाई ये गाड़ी। तो ये खड़ी है, मैंने ऐसी की ऐसी खड़ी कर दी। और भाई अब मैं प्लेटिना चलाता हूँ तो एक लगता है कि हाँ भाई, तो हम बजाज प्लेटिना से ही करौली जाएँगे। और देखते हैं क्या होता है। माता बुलाएँगी तो ज़रूर जाएँगे, मन में इच्छा है। और जंगलों में से जाएँगे भाई, नए रास्ते खोजेंगे। फुल टैंक पेट्रोल कराऊँगा और ढाबे पे रुकूँगा, होटल में खाऊँगा। फिर से अपनी वही ज़िंदगी जीऊँगा, बस 2-4 दिन। और फिर उसके बाद फिर माता रानी के दरबार में आके हाथ जोड़ के और फिर आ जाएँगे हम अपने घर, आराम से जाएँगे। हेलमेट भी है भाई अब तो। ये देखो, ये हेलमेट ये रखा, ये मिला था मुझे गाड़ी के साथ। ठीक है। तो यही कुछ सीन है भाई। तो मैं भी अभी नोटिस कर रहा था 2-4 दिनों से भाई, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा यार। फिर लगता है कि ज़्यादा टेंशन नहीं, मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है। तो ये भी सही है भाई, मिट्टी का शरीर है तो मिट्टी में ही मिलेगा। इसलिए टेंशन नहीं लेने का, लाइफ में फुल जीने का, फुल टोटली भाई फुल। अपना दर्द वर्द ना किसी को शेयर नहीं करने का, सीधी बात। कोई कितना भी महान इंसान हो, उसको शेयर नहीं करने का अपना दर्द। अपना दर्द अपने सीने में लेके जाने का। समझ रहे हो ना? और जब ऊपर वाला मिलेगा ना तो बोलेंगे अपन उसको कि भाई इस बार धरती पे भेजा, अब की बार ना धरती पे मत भेजना, ऐसी जगह मत भेजना जहाँ इंसान हो। ठीक है। और मज़े से चल रही है, मैं सच बताऊँ, मेरी लाइफ टेंशन वेंशन कुछ नहीं है।
हाँ, थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि हमारे पिताजी बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम रत्ती भर भी मेहनत नहीं कर रहे। ये जो सब कुछ दिया हुआ है ना मुझे ना भाई, मेरे पापा-मम्मी की दुआओं से मिला है। और पापा-मम्मी ने ही दिया है भाई, मैं सच बता रहा हूँ। मैंने आज तक कभी भी कुछ भी नहीं खरीदा, कुछ भी नहीं करा भाई, सच बता रहा हूँ। मज़े करे हैं सिर्फ़ अपनी लाइफ़ में आज तक, जब से जन्म लिया ना और आज तक सब मज़े करे हैं भाई। मेरे मम्मी-पापा की दुआ से, मम्मी-पापा के आशीर्वाद से। और आई होप कि आप सब भी मज़े करो अपने मम्मी-पापा के आशीर्वाद से। बस उनको दुखी मत करना, मैंने तो भाई दुखी भी किया है, बहुत दुखी किया है भाई। क्या बताऊँ मैं? एक चीज़ हो तो बताऊँ, पर कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में हम बता देंगे सब कुछ। पापा को गुस्सा दिला देते हैं हम। ऐसे ऐसे-ऐसे लोग हैं हम भाई। अपने पिताजी को गुस्सा दिला देते हैं, पापा से मज़ाक कर लेते हैं, मम्मी से मज़ाक कर लेते हैं। और भाई देखो, माँ-बाप ना बच्चे के फ्रेंड होते हैं, दोस्त होते हैं। और भाई हमारे पिताजी तो हमारे दोस्त हैं, सीधी बात है। पहला दोस्त फिर पापा भाई, ठीक है? यानी बड़े उम्र के दोस्त। तो इसलिए वो मार भी लें, कूट भी लें, तब भी कोई बात नहीं, ठीक है? और भाई देखो यार, सच बताऊँ तो हमारे जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई ना भाई, तब से ना बहुत बहुत डाउन हो गई है एनर्जी वग़ैरह सब कुछ। वीडियो बनते हैं, कभी-कभी शॉर्ट डाल देता हूँ, वीडियो डाल देता हूँ, ठीक है? पर वो जो बात थी ना भाई, देखो मेरा डोला, डोला भी गायब हो गया, देख रहे हो भाई? देख रहे हो क्या? डोला गायब हो गया। देखो, ये देखो मेरा डोला, डोला गायब हो गया। हालाँकि कोई नहीं, ये डोले-पोले शरीर-वरीर तो बनते रहते हैं, पर अंदर की हिम्मत होती है ना, वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी वो हिम्मत ख़त्म हो गई ना भाई, दुनिया का कोई इंसान आपका डोला, कितना भी बड़ा डोला हो, वो भी हवा बन जाएगा। हिम्मत ख़त्म नहीं होनी चाहिए। जीने की जो चाह होती है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। उम्मीदें ख़त्म नहीं होनी चाहिए, इच्छाएँ ख़त्म नहीं होनी चाहिए। एक टाइम था जब मेरी इच्छा भी मर गई थी भाई। हालाँकि इच्छाएँ तो मेरी रोज़ मरती हैं। आज ही मन था कि बिरयानी बनाऊँगा। पर भाई क्या करूँ? माँ का आशीर्वाद है और बस उन्होंने मना कर दी, बेटे कोई बिरयानी-विरयानी नहीं, ठीक है? तो भाई कैंसल हो गया। ऐसे मर जाती है इच्छा। बस मोमोज़-वोमोज़ भी खत्म हो गए। लाइफ़ में बहुत मोमोज़-वोमोज़ खा लिए, पेट भर-भर के खा लिए। तो ये जो खाने-पीने की चीज़ें हैं, ये बस सब झंड हो गई। भूल गया मैं सब कुछ, मोमोज़, चाउमीन, चाउमीन खाता था भाई, सामने बालाजी वाले भाई साहब की। 20-20, 40-40, 60-60 रुपए की चाउमीन खा जाता था। कॉल पे बात कर रहे हैं दोस्तों के साथ, लगे हैं चाउमीन खाने। चाउमीन बना दो, चाउमीन लाते हैं, मम्मी रोटी मत बनाओ आप, चाउमीन खा लेंगे। फिर कभी चाउमीन आ गई तो चाउमीन के साथ रोटी खा ली भाई। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि भाई अगर आप चाउमीन के साथ रोटी खाओगे ना तो जलवा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। नए प्रकार की डिश बन जाएगी। क्यों? उसका रीज़न ये है कि वो चटपटी चाउमीन बनवाओ, टमाटो सॉस मत डलवाओ उसमें। स्पाइसी बनवाओ, रोटी के साथ खाओ, अलग ही मज़ा है भाई, तगड़ा वाला। लाइफ में आपने सोचा नहीं होगा कि आप भाई क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है? और बस खाओ-पियो, ऐश करो, पैसे हो तो कैश कर दो, ठीक है? और क्या? भाई देखो मैं बताऊँ ना आपको, लाइफ काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, मज़ेदार होती है, बस कुछ समस्याएँ आ जाती हैं, तो उससे लाइफ है ना थोड़ी झंड सी हो जाती है। झंड का मतलब बेकार हो जाती है, बट उसको बेकार हो जाती है, पर समस्या भी देखो, कुछ समस्याएँ ऐसी होती हैं जो बोलती हैं हम तेरे पक्के दोस्त जाएँगे ही नहीं। और कुछ समस्याएँ ऐसी होती हैं, अरे भागो बे ये तो खुद ही समस्या है, ऐसा है। इसलिए अब देखो ईरान में और जंग हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप बेचारे वो भी जंग में लड़ रहे हैं, ईरान लड़ रहा है। तो भाई सब कुछ है ना भाई, ईरान भी लड़ रहा है, जंग है, देशों को ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई तुम्हारे जंग के चक्कर में बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, बेगुनाह सैनिक मारे जा रहे हैं। ये भाई, तो इस दुनिया में ना हर किसी की लाइफ में ना प्रॉब्लम भरी हुई है। मेरी में भी है, बट मैं तो आपको हँसा देता हूँ ना, इसीलिए।
हँसा-हँसा के पागल कर देता हूँ भाई। मुझ जैसे इंसान ना 100 में से यार होंगे तो भाई कमेंट करके मुझे बताना क्या आप मेरे जैसे हो? मेरे जैसे टकले तो नहीं हो क्या आप? हैं? टकले तो नहीं हो जो रात में वीडियो बनाते टाइम कैप लगा लेता है? हैं? ऐसे तो नहीं हो कहीं आप? ऐसे भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। इंसान तो हो और मेरे जैसे हो, दिल से जीने वाले हो, कोई प्रॉब्लम भी हो उसको छुपा जाते हो, मेरे जैसे हो क्या? कमेंट करके ज़रूर बताना भाई और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना, शेयर कर देना अगर कुछ अलग चीज़ दिखी हो, ठीक है? वरना एडिटिंग तो मैं करता ही नहीं हूँ अब, मैं तो भाई सीधे रियल फुटेज डाल देता हूँ, जो है वही है भाई अब। कोई एडिटिंग-वेडिटिंग काम नहीं है। हाँ भाई, एक प्रोडक्ट लेना है मेरे को। हाँ, मेरे मन में है कि भाई मैं ये प्रोडक्ट लूँगा, तो भाई लूँगा अभी, बट टाइम है। अभी क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च स्टार्ट हुआ है। मार्च स्टार्ट हुआ है ना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर न यानी अपनी बर्थडे पे मैं वो प्रोडक्ट ले लूँगा भाई। अब भाई देखो जब तक अगर ज़िंदगी बची तो ले लेंगे, वरना दूसरे जन्म में लेंगे वो प्रोडक्ट, ठीक है? हाँ, पर एक बात है भाई, अमेरिका में लूँगा जन्म भाई, या स्विट्ज़रलैंड में लूँगा मैं जन्म। देखो क्या है ना भाई, भगवान चॉइसेस देता है फिर, हालाँकि पाप तो किए हैं मैंने। मैंने कितने पाप किए होंगे भाई, मेरे को 100% गिन-गिन के याद है। देखो, मेरी वज़ह से काफ़ी लोगों को दुःख हुआ है, ठीक है? और काफ़ी बेगुनाह बेचारे, जब अकल नहीं थी तब हो जाता है पाप, ठीक है? श्री कृष्ण भगवान से भी हुआ था। तो ऐसे ही मेरे से हुए, तो मैं कहूँगा भगवान मुझे जल्दी से जल्दी आप मुझे सज़ा दे दो, मैं आपकी सारी सज़ाएँ एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। उसके बाद अगर देखो भाई, मैं आपको बताता हूँ कि इंसान कितने साल तक उसकी सारे जन्म, सारे पाप कट जाते हैं उसकी सज़ा में। जैसे मान लो आप 60 साल जिए, समझ रहे हो? एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं हूँ, मेरी उम्र 40 साल है। सॉरी, 40 अभी नहीं हुआ हूँ, बट मेरा मान लो मेरे को 40 साल की उम्र में मेरी डेथ हो जाती है। हैं? तो अब मैं 40 साल, जब अब मेरा अगली बार जो जन्म होगा ना इंसान में, वो 40 साल बाद होगा भाई। इसका रीज़न है, क्यों? क्योंकि जब मैं ज़्यादा लंबा जीऊँगा, तो ज़्यादा लोगों को दुःख दूँगा, ठीक है? जाने-अनजाने में कैसे भी बुरा-भला गुस्सा हो जाऊँगा, कैसे भी करके दुःख दे सकता हूँ मैं, ठीक है? और मेरे हाथ से कभी मच्छर मर गया होगा, कभी कुछ हो गया होगा, कभी चींटा मर गया होगा, ठीक है? उल्लू टूट गया होगा, उल्लू मर गया होगा। उल्लू का मतलब बबूल के पेड़ पे छोटे-छोटे सींग वाले रहते ना, गुग्गू टाइप के वो। तो ऐसे करके सज़ा होगी, ठीक है? तो अब मान लो 40 साल है, 40 साल में मैं कहूँगा भगवान देखो, जो चीज़ें मेरे हाथ से नुकसान हुई हैं, भगवान मुझे वही बनाने वाला है और मैं उन्हीं का दर्द महसूस करूँगा और मैं उन्हीं का दर्द महसूस करके मुझे मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है? और इन 40 साल के फेर में, यानी कि अगर मैं 2026 एंड मैं अभी 37 साल का हो चुका हूँ, तो 37, 38, 39, 40, तो 26, 27, 28, 29 यानी 2030 मान लो, 2030 में मैं मर जाता हूँ। तो भाई 40 साल बाद 2030 से 40 जोड़ लो भाई, 2070 में होगा भाई मेरा जन्म। ये मेरी बात है और ये भाई शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि 40 साल में मुझे सारे पाप भुगतने होंगे, सारे पाप की सज़ा मिल सकती है और उसके बाद 2070 में मेरा जन्म होगा, तब तक दुनिया किस रूप में होगी भाई, और किस कैटेगरी में होगी, क्या कर रहे होंगे, कौन-सी कंट्री में मेरा जन्म हुआ होगा भाई, ये सोचने पे मजबूर करता है। पर इतना नहीं सोचना, पर अब बस अपने पापों को ध्यान में रखना है कि हाँ भाई, मैंने ये पाप किए थे और मुझे अगर भगवान के पास जाऊँगा तो मैं ये बोलूँगा और ये पाप सीधे भाई मुझे सज़ा मिल जाएगी, ठीक है? भाई मैं संतुष्ट हूँ अपनी सज़ा पा के। अब ज़्यादा लंबे जी रहे हैं, ठीक है? ज़्यादा लंबे में क्या होता है देखो भाई, बहुत से लोग कहते हैं कि 100 साल जिया, तो भाई 100 साल जिया ना, तो आप यहाँ पे तो पाप की सज़ा भुगत ही रहे हो, ठीक है? और जब भगवान के पास जाओगे ना, तो तुमने जितने पाप किए होंगे ना, जितने ज़्यादा जियोगे, उतने ज़्यादा पाप तुम्हारी नसीब में लिख जाएँगे और उतने ही ज़्यादा पाप की जो सज़ा है, वो तुम्हारा टाइम बढ़ाएगी।
एक्सपायर होने के बाद सारी सज़ाएँ मिलेंगी। तो भाई जितने कम जियोगे ना, तुम्हें उतनी कम पाप होंगे और तुम उतनी ही जल्दी अपनी जो जितने भी गलत काम किए थे उससे मुक्त हो जाओगे। इसी हिसाब से अगर मैं 2040 में मरता हूँ, सॉरी 2030 में मरता हूँ, 2-3 साल बाद, तो भाई मुझे 2070 में 100% जन्म मिलेगा और भाई नहीं भी मिले ना, तो भाई मेरा ये थिंकिंग है कि 40 साल में मेरे सारे पाप है ना, वो ख़त्म हो जाएँगे। वैसे देखो मैं अभी कुछ सबको समझाता हूँ, गलत मत करो, ठीक है? किसी बेज़ुबान को मत मारो, गाय को मत मारो, किसी से गलत मत बोलो, ठीक है? फालतू में मत गुस्सा दिलाओ, फालतू में मत लड़ो, ये सारी चीज़ें मैं लोगों को बताता हूँ। पर क्या है ना, जब आप सड़क पे चलते हो ना, तो आप ना चाहते हुए भी ऐसे लोग आपसे भिड़ते हैं, जिनसे आप भिड़ना नहीं चाहते हो, बात नहीं करना चाहते हो। ऐसे लोग निकलेंगे, कुछ ना कुछ बोल के कमेंट पास करके जाएँगे। ऐसे लोग खड़े होंगे जो आपके बारे में गलत बोल रहे होंगे। तो भाई या तो ऊपर वाले ने बोला है कि ये बंदा तेरे से भिड़ेगा, तेरे को जवाब देना है अपने हिसाब से या फिर तू शांत रहे और सुनते रह, ठीक है? या तो फिर पिछले जन्म में मैं वो बनाऊँगा, तो वो बंदे का रूप वो इस जन्म में अपन को दे रहा है, अपन को गिव एंड टेक वाला चांस, ठीक है? तो ये है। तो ना चाहकर भी होते हुए पाप हो जाता है भाई। अच्छा बोलो, बुरा बोलना भी पाप है भाई, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि भाई मैंने पाप नहीं किए, मुझसे ही बहुत पाप हुए हैं, पर इतना पता है कि मुझसे जितने भी पाप हुए हैं, मुझे सारे पता है और मुझे पता है सारे की सज़ा मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ भाई। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है बट रियलिटी है और अगर ऐसा होता है तो तुम्हारा भाई तुमसे 2070 में मिलेगा पर तुम सब मुझे भूल चुके होगे 2070 में, ठीक है? क्योंकि पता नहीं यूट्यूब यूट्यूब अगर मैं फ़ेमस हो गया तो शायद मेरा किसी गिनीज़ वर्ल्ड बुक में लिखा होगा नाम कि भाई ये एक ऐसा यूट्यूबर है जिसके सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़े, कुछ नहीं बढ़ा पर ये रोज़ वीडियो डालता था, रोज़ वीडियो डालता था, रोज़ वीडियो डालता था। शायद इस रीज़न के कारण शायद मैं हो जाऊँ और 2070 में मैं ही अपने बारे में पढ़ रहा हूँ बट मुझे ज्ञान ना पता हो कि ये मैं ही हूँ। क्योंकि जब जन्म ले लेते हैं तो शकल, वेशभूषा सब चेंज हो जाती है। ऊपर वाला जो करता है ना मैजिक भाई, उसका कोई जवाब नहीं। तो ये ऐसे ही होता है और सब है भाई देखो टाइमलाइन है। टाइमलाइन के बारे में आपको नहीं मालूम होगा भाई टाइमलाइन क्या होती है? टाइमलाइन क्या होती है ये मैं आपको ना अगले वीडियो में बता सकता हूँ बट मैं इस वीडियो में इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये वीडियो ना जन्म से ही रिलेटेड बता दिया मैंने। तो देखो टाइमलाइन ऐसी होती है, टाइमलाइन और समय का एक फेरा है, ठीक है? स्पीड का फेरा है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में यानी कल के वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आज का वीडियो इतना ही और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। बड़ा अफ़सोस है कि भाई आज बिरयानी नहीं बनी। भाई सच बताऊँ ना मैं देखो पहले नॉन-वेज खाता था दिवाली के दूसरे दिन, सब खाते हैं, तो मैं भी खाया था तो उसी दिन से मेरी तबीयत हो गई ख़राब और आज दिवाली अक्टूबर में पड़ी थी शायद। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च चल रहा है, छठवाँ महीना चल रहा है, आज तक नॉन-वेज नहीं खाया और जब भी मन में इच्छा आती है तो भाई वो इच्छा ना ऑटोमेटिकली मर जाती है। सच बताऊँ तो मम्मी-पापा कुछ नहीं बोलते, मम्मी-पापा कहते हैं बेटा देखो जो करना है वो कर। क्योंकि मैं लेटा हूँ, ठीक है? तो अब मन में लग रहा है बिरयानी खा लो, पर दुकान पे जाऊँगा ना तो इच्छा मर जाएगी कि भाई यार क्या यार, हटाओ यार, मेरी वज़ह से बेगुनाह की जान चली जाएगी। पहले जाता था मैं चिकन लेने, पर अब मेरा दिल मना कर देता है, क्यों? उसका रीज़न ये है कि भाई मर रही हैं इच्छाएँ, समझ रहे हो? और इच्छाएँ मरने के ना बहुत सारी रीज़न्स होते हैं। अब देखो अब देखो रीज़न्स का ये है कि भाई अब मुझे कुछ चाहिए नहीं है, ठीक है? मुझे मेरे पास जो है मैं उसमें खुश हूँ, ठीक है? मेरे कोई लालच नहीं है अब भाई, मेरे को पैसे से भी लालच नहीं है, धन-दौलत संपत्ति से भी लालच नहीं है। तुमने हमेशा मेरे को देखा होगा, ये आप टी-शर्ट में और ये चड्डे में, जिस चड्डे में लेटा हूँ मैं, इसी चड्डे को पहन के बाज़ार चले जाता हूँ। इसी टी-शर्ट को पहन के कहीं भी घूम लेता हूँ। ऐसी मेरे पास हाफ़ 3 टी-शर्ट हैं ब्लू, ग्रे, रेड और फुल भी हैं। 2 एक ब्लैक है, एक ब्लू है और एक
स्लेटी ब्लैक है, बस 6 टी-शर्ट हैं और मैं ज़्यादा कपड़े भी नहीं पहनता और भाई कपड़े लेने के लिए मैं 2 साल से सोच रहा हूँ, वो भी नहीं ले पा रहा। सब कुछ है भाई पर पैसे भी हैं, सब है बट जो अंदर की इच्छाएँ होती हैं वो कहती हैं यार छोड़ यार, किसे दिखाना है कपड़े पहन के? अपन पे हैं कपड़े, कपड़े जब तक फट नहीं जाए ना तब तक मत पहनो। इसी तरह जो शरीर है ना भाई, जब तक घिस रहा है ना उसे घिसते रहो भाई। और यही सोच लिया है मैंने कि मैं जब तक काम करूँगा, जब तक भाई जान है, समझ रहे हो? मेरे को कोई रोक नहीं सकता काम करने से। ठीक है, और भाई जिस दिन अलविदा बोलना होगा मेरे को, मतलब कि मन भर गया, चलो विदाई लेते हैं इस दुनिया से, तो फिर हाल छोड़ दूँगा 1 सेकंड में। मुझे ना मेरे को अपने माइंड पे काफ़ी भरोसा रहता है, ठीक है? और बस इसलिए नहीं खरीदता क्योंकि अपनी सारी इच्छाएँ वगैरह सब गायब हो गई हैं एंड ले सकता हूँ तो क्या करूँगा भाई मैं ये बताओ? कहीं मैं जाता भी नहीं हूँ। जब से उस रात से ना भाई मेरी ज़िंदगी ना चेंज हो गई। हेड या टेल की तरह से के मैं पलट गई। तो यही वाला सीन है भाई, ठीक है? पर देखो अभी घर पे कोई नहीं है इसलिए मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ और रोज़ बनाता रहूँगा भाई वीडियो, ठीक है? बीमार भी हो जाऊँगा तब भी बनाऊँगा और और क्या? और बताओ, आप लोग कमेंट करा करो, कहीं से भी हो, कहीं पे भी रह रहे हो, पूरी दुनिया में। अब इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, हरियाणा, पंजाब, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में रह रहे हो, कमेंट करो, सबके कमेंट पढ़ता हूँ मैं। अगर मेरे को लगता है कि कमेंट का रिप्लाई देना चाहिए तो मैं रिप्लाई देता हूँ, ठीक है? हाँ, बट जिन लोगों के दिल दुखाया ना भाई, मैंने उनको भाई सॉरी बोलता हूँ और कुछ नहीं भाई, क्योंकि देखो दिल दुखाना भी हमारे हाथ में नहीं है। ना आपके हाथ में था मेरा दिल दुखाना, ना मेरे हाथ में था आपका दिल दुखाना। ऊपर वाले ने जो लिखा वो होता है। तो यही कुछ सीन रहता है लाइफ में। इसलिए एन्जॉय करो, खुश रहो, ठीक है? तो आज भाई देखो आज मैं खाने वाला हूँ। आज मैं अपने लास्ट नाइट आज रात है, रात में मैं आपको खाने का प्लान बताता हूँ। टमाटर काटूँगा और क्या कहते हैं, क्योंकि दोपहर में मैंने रोटी ले ली थी और मिक्स वेज बनाई थी मम्मी ने, मिक्स सब्ज़ी। 2 रोटी, सलाद और भाई वो सब्ज़ी से खाऊँगा, बढ़िया खा के टॉप सोऊँगा भाई। वीडियो बहुत लंबा है भाई, आप लोग सोचो क्या बोरिंग वाली बातें कर रहा है ये। गौर करना भाई, इट्स रियल टॉक। मैं लाइव आके भी ये सारी बातें कर सकता हूँ, मस्ती कर सकता हूँ, मज़ाक कर सकता हूँ, बट वीडियो बनाते ना तो हाँ भाई, और लाइव में आते ना तो वो नीचे बात करने लगते हैं, हाँ, हेलो, तो उनके देख-देख के ना फिर वो मन भटक जाता है भाई, ठीक है? काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं हर किसी की लाइफ में, ठीक है? और आपको बताऊँगा मैं कि कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए भाई, किसी से भी। जो चीज़ नहीं दिखती ना उससे कम्युनिकेशन और कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए। वीडियो शूट करो बट कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए। शायद मैंने कम्युनिकेट और कम्युनिकेशन किया था इसलिए शायद ये वाली कंडीशन हो गई मेरी। बट समझ में नहीं आ रहा, देखते हैं क्या होता है लाइफ में, ठीक है? कोशिश है जीने की खुशी से, कोशिश है जीने की खुशी से, पर इच्छाएँ कब मर जाएँ अपनी मर्ज़ी से। थैंक यू। अरे मज़ाक है भाई। कैसे हो चक दे पट्टे? वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो भाई लोगों। थैंक यू। ओके बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं कल टॉप और अच्छे से ब्लॉग में। हमारे कुछ टॉपिक्स हैं। हाँ, टाइमलाइन, कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन क्या है भाई, ठीक है? और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये हम कल के ब्लॉग में बताएँगे, कल के वीडियो में बताएँगे, ठीक है? ओके बाय।